अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले क्लास में अच्छी तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डिस्कस किया। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑटोमेटिकली अल्टा है, यानी बरअक्स से आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर था, लेकिन इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यानी ये एक ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगा कब? when an electron is added to the outermost shell of gaseous atom to form a line। फर्स्ट करें, मैं क्लोरीन एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन, ठीक है। और ये क्लोरीन जो है आप देखेंगे 17 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 17 प्रोटॉन इसमें है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इस केस में एनर्जी जो है वो रिलीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है हम जो है वो इससे रिमूव करेंगे तो रिमूवल एनर्जी की बात हम करेंगे, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर था कि वो इलेक्ट्रॉन जो है इससे रिमूव करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लेते हैं तो इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। जब वो एनर्जी रिलीज होगा तो ये 17 इलेक्ट्रॉन की बजाय कितने में कन्वर्ट होगा? 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया और 17 प्रोटॉन। तो ये Cl जो है वो Cl नेगेटिव क्यों कन्वर्ट होगा? यानी क्यों जो है हम नेगेटिव साइन इस पर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर ज्यादा होगा प्रोटॉन पर। 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस वजह से हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी जो है हम नेगेटिव साइन पर जाहिर करेंगे, यानी ये नेगेटिव वैल्यू हम लेते हैं। क्यों नेगेटिव वैल्यू वाला लेते हैं? यानी जब एनर्जी एक रिएक्शन के लिए, एक एटम के लिए रिक्वायर था, तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी केस में हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो गया, तो इस वजह से हम नेगेटिव साइन में जाहिर करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल करता हूं, यानी Cl जब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इसमें तकरीबन 348.8 किलो जूल एनर्जी जो है वो खारिज होगी, ठीक है। सो ऑक्सीजन की बात हम करेंगे। सो ऑक्सीजन जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी जो है 141 किलो जूल एनर्जी जो है इसमें खारिज हो गया, ठीक है। ये इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ऑक्सीजन की केस में हम देखेंगे, ऑक्सीजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी रिक्वायर है, तो वो ऑक्टेट पूरा करेंगे। फर्स्ट करें, ये ऑक्सीजन है, यानी क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर था, क्योंकि इसके आखिर शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, तो इसमें जितने ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर है, इसमें ये एनर्जी जो है वो रिलीज होगा। लेकिन ऑक्सीजन की बात हम करेंगे तो इसमें यानी 8 इलेक्ट्रॉन हम कैसे डिजाइन करेंगे? दिस इज वो फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्टेट के लिए जो है वो रिक्वायर है। पहले जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी जो है वो रिपल्जन वगैरह नहीं है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अच्छी तरह से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में एनर्जी जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन बोलते हैं कि इसमें 141.0 किलो जूल एनर्जी जो है इसमें खारिज हो गया, लेकिन कंसेप्ट इस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में है, क्योंकि हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हम क्यों पॉजिटिव लेते हैं? इसका मतलब ये है कि हमें एनर्जी जो है रिक्वायर इसके लिए है, यानी एनर्जी जो है इसके लिए जो है थोड़ा सा रिक्वायर है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आया, ठीक है। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल करेंगे। जब रिपल करेंगे, इस रिपल्जन खत्म होने के लिए हम एनर्जी जो है वो देते हैं कि ये रिपल्जन हम ओवरकम करेंगे, यानी ये एनर्जी जो है वो रिक्वायर है कि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और अटैच होगा। सो सेकंड एनर्जी हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर है, थोड़ा सा रिपल्जन कम होने के लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर है, तो इसके लिए 844.0 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिक्वायर है। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ डिस्कस अबाउट सम फैक्टर। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए पहला जो है न्यूक्लियर चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो न्यूक्लियर चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है, न्यूक्लियर चार्ज में से हम जब पीरियड में जाएंगे, ठीक है, पीरियड की बात हम करेंगे, पीरियड, ठीक है, पीरियड। जब पीरियड में हम किस तरफ से जाते हैं? लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। पर लिथियम देखेंगे 3 है, बेरिलियम 4 है, बोरान जो है 5 है, कार्बन 6 है, यानी इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन इंक्रीज होगा। यानी न्यूक्लियर चार्ज जो है, आप प्रोटॉन जो है लेते हैं, ये प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होगा। जब प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होगा तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत
यानी ज्यादा जो है वो खींचते हैं, जब ज्यादा खींचते हैं तो इस वजह से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो ज्यादा से जो है वो खींचते हैं, तो इस वजह से जब वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा यानी प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारे मुंह पर आते हैं, आप माइंड मत करें ज्यादातर जो है, हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात मत कराओ। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा प्लस प्रोटॉन इंक्रीज होगा यानी 7 से 8 9 10 तक हम जाएंगे, प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छी तरीके से इजीली जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, जब इजीली एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। सो फिर में हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, जब हम ग्रुप में जाते हैं यानी टॉप टू बॉटम ग्रुप में हम कैसे जाते हैं, ग्रुप हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, बॉटम। ठीक है, बॉटम जाते हैं यानी टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो न्यूक्लियर साइज जो है वो इंक्रीज होगा, जब न्यूक्लियर साइज इंक्रीज हुआ तो इस पर जो है न्यूक्लियर सॉरी साइज जो है वो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा, यानी बस करें लिथियम और सोडियम की बात हम करेंगे, जैसे द स्ट्रक्चर ऑफ यानी एटॉमिक साइज ऑफ लिथियम हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसकी एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। ठीक है, तो इसमें जब हम सोडियम को देखेंगे, सोडियम, ठीक है, जब सोडियम को हम देखेंगे इसकी 11 जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 यहाँ आते हैं, ठीक है, और ये 8 यहाँ आते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से देखो। ठीक है, दिस इज द थर्ड शेल और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉनिक यानी एटॉमिक नंबर है। जब ये न्यूक्लियर चार्ज जो है इस पर इलेक्ट्रॉन पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वीकली अट्रैक्ट करेंगे, जो वीकली अट्रैक्ट करेंगे यानी इसके मुकाबले में ये साइज कम है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस लाते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इसको न्यूक्लियर चार्ज यानी साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इस न्यूक्लियर चार्ज जो है इस पर थोड़ा सा कम है, तो यानी एटॉमिक सब जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो है वो कम होगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट कैसे बोलेंगे, पास करें ये न्यूक्लियस है और इस जो है वो इसको हम शील्डिंग इफेक्ट करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट यानी शील्डिंग इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इलेक्ट्रॉन शील्ड किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शील्ड किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शील्ड किया, यानी ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियर कोर जो है इस पर बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ये इनर इलेक्ट्रॉन जो है ये शील्ड किया। ठीक है, जब ये शील्ड किया तो जब वो इलेक्ट्रॉन यानी एक्सप्लेनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होगा तो इस वजह से यानी इलेक्ट्रॉन इफेक्ट कम होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन आते हैं इस वैलेंस शीट पर तो न्यूक्लियर चार्ज जो है इस पर थोड़ा सा कम है, जब कम है तो यानी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो है वो कम होगा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट हम ज्यादा करेंगे तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो है वो कम होगा। सो द लास्ट पॉइंट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियली पेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी नोबल गैस जो है एक्सपेरिमेंटली जो है हम देखेंगे कि नोबल गैसेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी हम देखेंगे वो जीरो है, क्यों जीरो है, प्लस के मैं नियान की एग्जांपल लेता हूँ, नियान। ठीक है, सो नियान की भी बात हम करेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट इससे ले लें थोड़ा सा, सो नियान की बात हम करेंगे। ठीक है, नियान में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी नियान में हम देखेंगे नियान 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2 की क्या बन जाते हैं 6। ठीक है, यानी 2 2 जो है 4 और 6। ठीक है, तो इसमें यानी ऑक्टेट रूल इसकी जो है वो पूरा है, यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका जीरो है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एक जो है वो एक सलाहियत है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो है वो स्टेबल है। मैंने पहले क्लास में बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी हाफ पेल्ड एंड कंप्लीटली पेल्ड। ठीक है, ये जो है वो स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है मुकाबिला पार्शियली पेल्ड। सो यानी एक्सपेरिमेंटली मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जीरो है, क्यों, यानी मैग्नीशियम हम देखेंगे तो मैग्नीशियम जो है वो यानी एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है तो 1s2 2s2 2p6
एंड 3s2 बन जाते हैं, ठीक है। यानी इसकी जो है आखिरी सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इसके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ऐड करेंगे तो इसका लिए रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यानी ये जो है वो पूरा है, सबशील इसके पूरा है, यानी फुल पेल्ड है, यानी इस सबशील हम देखेंगे तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका क्या होगा, इसका 0 होगा। नाइट्रोजन का हम देखेंगे, नाइट्रोजन जो है वो 7 है, ठीक है। 1s2 2s2 एंड 2p3 इसमें हाफ पेल्ड है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, लेकिन हाफ पेल्ड एंड मोर पेल्ड जो है मैंने बताया कि स्टेबल है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब नहीं एक्सेप्ट करेंगे यानी ये हाफ पेल्ड है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो यानी कम होगा, यानी 0 हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पार्शियली पेल्ड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डायरेक्टली प्रोवाइड है, जितने भी पार्शियली पेल्ड है इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इसकी ज्यादा होगा। सो दीज आर अबाउट सम कांसेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इन अदर वीडियो। आखिरी बात है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, इसके रुपये बेल से एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती जाए और आपकी वजह से आपको मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। सो फर्स्ट टेक स्क्रीनशॉट।